ये कहानी है आरव और साक्षी की, दो दिलों की जो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया। आरव एक होशियार और मेहनती लड़का था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे और दिल में सच्चे प्यार की चाहत। वहीं साक्षी एक मासूम, हंसमुख और बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। दोनों की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। शुरुआत में दोनों एक दूसरे को सामान्य दोस्त की तरह ही मानते थे, लेकिन वक्त के साथ उनके बीच एक खास रिश्ता पनपने लगा। कॉलेज के दौरान आरव और साक्षी की दोस्ती और गहरी हो गई। दोनों हर पल एक दूसरे के साथ बिताते, कभी पढ़ाई में मदद करते तो कभी कैंटीन में बैठकर दुनिया जहान की बातें करते। आरव साक्षी के हंसने की अदा पर दिल हार बैठा था। वहीं साक्षी को आरव की सादगी और समझदारी बहुत पसंद थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन दोनों में से किसी ने अपने दिल की बात खुलकर नहीं कही। एक दिन कॉलेज की फेयरवेल पार्टी थी। उस दिन आरव ने ठान लिया था कि वह साक्षी से अपने दिल की बात कहेगा। पार्टी के बाद जब सभी दोस्त चले गए, तब आरव और साक्षी कॉलेज के बगीचे में बैठे थे। आरव ने साक्षी का हाथ थामा और बड़े संजीदा लहजे में बोला, साक्षी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। साक्षी कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आरव, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। यह सुनकर आरव के दिल पर मानो गहरा आघात हुआ। उसे लगा कि उसकी दुनिया उजड़ गई है। साक्षी ने बताया कि उसकी शादी 1 महीने बाद होनी है। दोनों के बीच गहरी खामोशी छा गई। आरव ने साक्षी से कहा, अगर तुम्हारी खुशियां इसमें हैं, तो मैं तुम्हारी खुशियों में ही अपनी खुशी ढूंढ लूंगा। साक्षी के आंसू और तेज बहने लगे। वह दिन दोनों के लिए बहुत भारी था। साक्षी अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गई और आरव अपने करियर में। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन आरव कभी साक्षी को भूल नहीं पाया। उसकी यादों के सहारे वह अपनी जिंदगी जीता रहा। साक्षी की शादी के बाद आरव ने उससे कभी संपर्क नहीं किया, लेकिन उसने अपने दिल के किसी कोने में साक्षी को हमेशा जिंदा रखा। इस तरह आरव और साक्षी की प्रेम कहानी अधूरी रह गई, लेकिन यह अधूरापन ही उनकी प्रेम कहानी की खूबसूरती थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार हमेशा पाने में नहीं, बल्कि देने में होता है, चाहे वो इंसान आपकी जिंदगी में हो या ना हो।